दोस्तों आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे और आपने एक चीज़ केयर किया होगा कि जो पढ़ाई का जो टेक्निक है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। खासकर जब से कोविड आया हुआ है उसके बाद से उसमें एक तरह का ड्रेस्टिक चेंजेस आया हुआ है। अभी जो मॉडर्न टेक्निक है वो ऑनलाइन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी कि बच्चों का जो किताब के साथ पढ़ाई होता था अब वो उनके डिजिटल गैजेट्स यानी उनके मोबाइल के साथ में, उनके टैबलेट्स के साथ में पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनकी पढ़ाई के दौरान आपको किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और साथ में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जो बच्चों के हिसाब से हो, बच्चे उसमें ईज़िली ढल जाएं और उनको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा और वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। जब आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, चाहे वो अपनी बुक से पढ़ाई करता है या अपने मोबाइल पर पढ़ाई करता होता है, आपको ध्यान क्या देना होता है कि जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो काफ़ी क्लोज़ हो जाते हैं, अपनी किताबों से चिपक के पढ़ाई करते हैं। तो कुछ बच्चों में आदत होता है, लेकिन कुछ बच्चे अपनी विज़न की प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल चिपक के देखते हैं। तो गार्जियन क्या सोचता है कि ये तो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये चीज़ क्लियर करनी होता है कि वो बच्चे शैतानी कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए कि आप बच्चे को 2-4 बार उससे अवॉइड कराइए, उसको डांटिए कि नहीं ठीक है, काफ़ी नज़दीक से नहीं पढ़ना होता है, आपको थोड़ा दूर से पढ़ना होता है। इसके बाद भी अगर बच्चा आपका चिपक के पढ़ रहा है, काफ़ी क्लोज़ होकर पढ़ रहा है, तो हो सकता है उसकी आंखों में कोई विज़न की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आपका बच्चा टीवी देखता है और टीवी देखते देखते समय अपनी गर्दन को ऐसे टेढ़ा करके देखता है या एक आँख छोटी करके देखता है, और या तो बार बार जब वो पढ़ाई कर रहा हो या टीवी देख रहा हो तो अपनी पलकों को बार बार ब्लिंक करता है, तो ये आदत भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ में उसकी विज़न की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पहले ये क्लियर करना होता है कि कहीं वो उसकी आदत की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर उसकी आदत नहीं छूट रही है तो अपने आई डॉक्टर से आपको तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको आंखें छोटी करके देखने में उसको साफ दिखाई देता हो या अपनी आंखें तिरछी करके देखने में उसको साफ दिखाई देता हो। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो एक आँख बंद करके देखते हैं, या जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनको इन फ्यूचर में एम्ब्लायोपिया यानी जिसको हम लेज़ी आई कहते हैं वो होने के चांसेस हो रखे हों, या वो ऑलरेडी हो रखा हो या उसको वो डेवलपिंग स्टेज में है। उसमें होता क्या है एम्ब्लायोपिया में कि एक आंख लेज़ी हो जाती है, यानी कि बच्चे एक आंख से देखना शुरू कर देते हैं और ब्रेन ये सिग्नल पास आउट करता है कि एक ही आंख की ज़रूरत है, दूसरी आंख बेकार है क्योंकि एक आंख क्लियरली देख पा रही है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई करते वक्त बार बार अपनी आंखों को ऐसे मसलता है या बार बार उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, उसकी आंखों से पानी आने लगता है और ये जैसे परमानेंट रेगुलर हो रहा है, तो उसकी आंखों में कोई दिक्कत हो सकती है। देखिए, मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या ना कि कई बार बच्चों की आंखों में जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो विज़न की प्रॉब्लम होती है या कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा अगर बताना भी चाहता है तो उसके कई बार गार्जियन समझ नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चा खेल कर रहा है या बच्चा शैतानी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम होती रहती है। और जब वो डेवलप होके जब सीवियरिटी उसकी बढ़ जाती है, उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर गार्जियन अपने डॉक्टर के पास जाता है और जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अपने लैपटॉप पे पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक मोड पे आपको ऑन कर देने चाहिए, ताकि जो रूम का लाइट का जो शेड्यूल है, टेम्परेचर है, वो उससे मैच कर जाए आपका मोबाइल, उसकी जो ब्राइटनेस है वो उसको अडॉप्ट कर जाए। दूसरी क्या चीज़ है कि जब आपका बच्चा शाम 6 या 7 बजे के बाद पढ़ाई कर रहा हो, इसका मतलब जब रोशनी कम हो जाती है और जब आपको आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय क्या होता है आँखों का स्ट्रेन थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि आपकी मोबाइल में या आपके जो गैजेट्स में एक ब्लू फिल्टर का ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर देना चाहिए। लेटर्स का फंट साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा करके बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो स्टडी मटेरियल काफ़ी छोटे छोटे आते हैं। तो अगर बच्चा लैपटॉप पे है, टैबलेट पे है, मोबाइल पे है, तो उसको उसका जो फंट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा इजीली उस चीज़ को देख पाता है, समझ पाता है, वरना वो काफ़ी क्लोज करने लगता है, जिससे उसकी आंखों पे स्ट्रेन बढ़ सकता है। उसका चेयर है उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, उसका जो पोस्चर होना चाहिए वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे, और इससे क्या हो सकता है कि जो फ्यूचर में उसको नेक या स्पाइन की प्रॉब्लम हो वो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हरी सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करिए अपने बच्चों को। जो येलो फ्रूट्स होते हैं, पपीता जैसे हो गया, वो ज़्यादा प्रमोट करिए बच्चों को, सलाद के रूप में दीजिए, चाहे सुबह सुबह दिया कीजिए, उससे आँखें हेल्दी रहती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप केयर करते हैं तो बच्चों में जो आई की प्रॉब्लम है, जो इनिशियल स्टेज पे है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सही से शेयर नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, और पेरेंट्स क्या समझते हैं कि बच्चे मेरे शैतानी कर रहे हैं। तो कई बार इस मिसकन्फ्यूज़न में बच्चों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
तो ये वीडियो देख के आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, उनकी छोटी छोटी बातों पे केयर करना शुरू कर देंगे। और आशा करता हूँ कि आपको अपने कई सारे प्रॉब्लम्स के जवाब मिल गए होंगे इसमें। फिर भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।